तो मैं ऐसे अधिकारी को कहना चाहता हूं कि अपनी औकात में रहे और कानून के दायरे में रहे। क्या तेरे डैडी की है करेरा? अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। ये सुना आपने, ये कहना है उस बीजेपी विधायक पिता का जिसके आरोपी बेटे ने मासूमों पर धार चढ़ाई है। अब तक बेटे की अकड़ पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब पिता पर भी पावर का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। दरअसल ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा का है। अगर संक्षेप में हादसे को समझें तो 16 अप्रैल की सुबह करीब 7:30 बजे विधायक प्रीतम लोधी का बेटा दिनेश लोधी अपनी थार चला रहा था। उसी दौरान उसने सड़क पर जा रहे लोगों को टक्कर मार दी, पहले 2 महिलाओं को और फिर एक बाइक को, जिस पर 3 युवक सवार थे। इस हादसे में कुल 5 लोग घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद जो सामने आया उसने लोगों को और हैरान कर दिया। मदद करने की बजाय आरोपी बहस करता दिखा। वीडियो में वो कहता है, मैं हॉर्न और सायरन दे रहा हूँ, फिर क्यों नहीं हटे, और लोगों को डराते हुए वीडियो तक बंद कराने की कोशिश करता है। शुरुआत में एफआईआर अज्ञात चालक के खिलाफ दर्ज की गई, जबकि पीड़ित लगातार दिनेश लोधी का नाम ले रहे थे। बाद में जब मामला बढ़ा तो इसे तकनीकी गलती बताकर नाम जोड़ा गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 और 125A के तहत केस दर्ज किया, जो लापरवाही से वाहन चलाने और जान को खतरे में डालने से जुड़ी है। लेकिन ये दोनों ही धाराएं जमानती हैं। इसी वजह से आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई और उसे सिर्फ नोटिस देकर छोड़ दिया गया। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर तब सामने आई जब दिनेश लोधी बयान देने थाने पहुंचा। वो उसी थार में थाने आया, गाड़ी बिना नंबर प्लेट की, उस पर काली फिल्म और हूटर लगा था। पुलिस ने चालान काटा, लेकिन उसके तेवर जस के तस रहे। सवाल ये है कि इतनी बड़ी गाड़ी इतने नियम तोड़ते हुए पहले से सड़कों पर कैसे दौड़ रही थी। हादसे के बाद दिनेश लोधी के पिता विधायक प्रीतम लोधी का एक वीडियो सामने आता है, जिसमें उनका पूरा तेवर बदला हुआ नजर आता है। पहले उन्होंने कहा था, जनता सर्वोपरि है, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। उस वक्त ये बयान एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की छवि बनाता दिखा, लेकिन कुछ ही दिनों में तस्वीर पूरी तरह पलट गई। अब वही विधायक पुलिस अधिकारियों को खुलेआम धमकाते दिख रहे हैं। प्रीतम लोधी पुलिस पर भड़कते हुए सीधे एसडीओपी आयुष जाखड़ को चुनौती दे रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि घटना के बाद जब आयुष जाखड़ के सामने दिनेश की पूछताछ के लिए पेशी हुई तो उन्होंने दिनेश को चेतावनी दी कि अब करेरा में दिख मत जाना। इस लाइन से प्रीतम लोधी में पुत्र प्रेम जाग उठा। सुनिए वायरल वीडियो में वो क्या कुछ कहते हैं। लेकिन डीओपी करेरा ने जो बात कही है वो मेरे गले नहीं उतर रही है। एसपी करेरा कहता है कि यहाँ दिख मत जाना, तो मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करेरा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी, चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। और मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी महोदय से, हमारा इतिहास भी देख लेना जरा पहले। ये अगर हम पर गलत इल्जाम और अगर गलत दबाव और गलत तरीके से बर्ताव करोगे तो हम सहन नहीं करेंगे और हम इसका जवाब भी देंगे। हम पैसा मिलता है। तो मैं ऐसे अधिकारी को कहना चाहता हूं कि अपनी औकात में रहे और कानून के दायरे में रहे। कानून हमको भी आता है, कानून हम भी जानते हैं। लेकिन इनने क्या है, कांग्रेसीकरण कर दिया उसको इतना हाईलाइट कर दिया, इतना हाईलाइट कर दिया कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई आतंकवादी आ गए हों और आतंकवादियों ने कोई घटना कर दी हो। अभी ऐसे बहुत से एक्सीडेंट हैं, 1-1, 2-2 साल हो गए, अभी तक उनकी पूछताछ नहीं हुई है, पेंडिंग में पड़े। मैं इनकी जानकारी मंगाऊंगा। यानी अब मामला सिर्फ एक हादसे का नहीं रहा, ये सीधे सीधे सत्ता और कानून की लड़ाई बनता दिख रहा है। दिनांक 16 अप्रैल को जो ये काली रंग की थार गाड़ी है, इससे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 5 लोग घायल हुए थे। तो उसमें जो अपराध हमने कायम किया था, उसमें आज उसके आरोपी दिनेश पुत्र प्रीतम सिंह लोधी को हमने थाने पर बुलाया था। इसमें उनका भी वर्जन लिया गया कि उनके अनुसार क्या घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस हमको चाहिए थे, जिसके लिए हमने उनका स्टेटमेंट भी लिया है। और साथ में फिर क्लैरिटी के लिए हम उन्हें मौके पर भी लेकर गए। वहाँ पर मौके पर पूरा घटनाक्रम दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कराया गया। साथ ही ये हुआ कि आज भी इनकी जो गाड़ी थी वो कल न्यायालय के आदेश से छूट गई थी, तो आज ये उसी गाड़ी में आए थे।
आज मेरे देखने पर ये सामने आया कि उस गाड़ी में आज भी एक ब्लैक कलर की फिल्म उनके कांचों पर लगी हुई है। तो हमने उसको भी MV एक्ट में कार्रवाई उसमें की है। फिर जब चेक किया तो उस गाड़ी में हूटर भी लगे हुए थे, तो उसके अंदर भी संबंधित धाराएं मोटर व्हीकल एक्ट की हमने जोड़ी हैं। इनमें भी चालान काटा जाएगा। साथ ही हमने इनके ड्राइवर लाइसेंस के कैंसिलेशन के लिए भी प्रक्रिया चालू कर दी है और उसे भी आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही कहानी बता रही है। घायल लोग अब भी अपने इलाज के लिए जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि ना मदद मिली है, ना कोई संपर्क। ये मामला हमें एक बहुत कड़वा सच दिखाता है। समस्या सिर्फ हादसे की नहीं है, समस्या उस मानसिकता की है जहां गलती के बाद भी जिम्मेदारी लेने की जगह अकड़ दिखाई जाती है। जब एक आम इंसान गलती करता है तो कानून तुरंत सख्त हो जाता है, लेकिन जब बात किसी प्रभावशाली परिवार पर आती है तो वही कानून धीमा पड़ जाता है। धाराएं हल्की हो जाती हैं और कार्रवाई सवालों में घिर जाती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यहाँ सिर्फ आरोपी की नहीं बल्कि एक जनप्रतिनिधि की भाषा भी सवालों में है। जो व्यक्ति जनता की सुरक्षा और कानून का सम्मान बनाए रखने की जिम्मेदारी रखता है, अगर वही औकात में रहो जैसी बातें करेगा तो फिर आम जनता किससे उम्मीद करे। ये मामला किसी एक पार्टी का नहीं है, ये उस सोच का मामला है जहां सत्ता को जिम्मेदारी नहीं बल्कि ताकत समझ लिया जाता है। जरूरत इस बात की है कि कानून सिर्फ किताबों में बराबर ना हो बल्कि जमीन पर भी हर इंसान के लिए बराबर दिखे, चाहे वो आम नागरिक हो या किसी नेता का बेटा। क्योंकि अगर आज सवाल नहीं उठे तो कल कोई भी पावर के नाम पर सड़कों पर इंसानियत को चलता नजर आएगा। आप इस मामले पे क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं अंशिका चौहान, देखते रहिए न्यूज़ 24 डिजिटल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।